नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा लेकर आए हैं धन संपदा, मान सम्मान और सभी सुख देने वाले एक खास राजयोग, जिसे ज्योतिष शास्त्र में पंच महापुरुष राजयोग के नाम से जानते हैं। जन पत्रिका में 5 ग्रहों के द्वारा 5 अलग अलग पंच महापुरुष योग बनते हैं, जिसे राजयोग की भी संज्ञा दी जाती है। ये 5 ग्रह होते हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इन 5 ग्रहों के द्वारा जन पत्रिका में पंच महापुरुष योग बनते हैं। आइए हम एक एक कर जानते हैं कि पंच महापुरुष योग कैसे बनते हैं एवं इसके क्या लाभ होते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि मंगल से बनता है जो पंच महापुरुष योग, उसे रोचक योग के नाम से जानते हैं। जब किसी जन पत्रिका में मंगल 1 नंबर यानी मेष राशि के, 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि के, 10 नंबर यानी मकर राशि, इन तीनों राशियों का होकर जन पत्रिका के केंद्र भाव में, जैसे आप इस पत्रिका में देख रहे हैं, जो यहाँ 6 का अंक लिखा है, यह लग्न भाव हो गया, 1, चौथा, 7वां और 10वां। ये बीच का जो 4 स्थान है, इन्हें केंद्र भाव कहा जाता है। जब मंगल 1 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर का होकर इन चारों भाव में किसी भाव में विराजमान हो जाए तो जन पत्रिका में रोचक योग बनता है। रोचक योग मंगल से बनने वाला योग होता है। अतः जिन व्यक्ति के जन पत्रिका में रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनता है, वे मंगल के विशेष गुणों के धनी होते हैं। उनके अंदर साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला विशेष रूप से होती है। जीवन में परिश्रम, धैर्य, साहस, शक्ति के बल पे सफलता अर्जित करते हैं। उनके जीवन में धन संपदा, भूमि, मकान जैसे चीजों की कमी नहीं रह जाती है। वे अपने हिम्मत, हौसला के बल पे कठिन श्रम के माध्यम से जीवन में बहुत ऊंचाई पे पहुंचते हैं, यानी सफलता और तरक्की अर्जित करते हैं। रोचक योग अपने आप में विशेष लाभ देने वाला योग माना जाता है। मंगल से जुड़े नैसर्गिक गुण भी इन जातकों में विद्यमान होता है। रोचक योग के बाद यदि हम चर्चा करें बुध से बनने वाले भद्र योग के विषय में। भद्र योग, जब बुध 3 नंबर या 6 नंबर का होकर जन पत्रिका के केंद्र भाव में विराजमान हो, इन्हीं चारों भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में या 10वें भाव में, इन भाव में जब बुध 3 नंबर के या 6 नंबर के होकर विराजमान होते हैं, जैसे यह उदाहरण पत्रिका में 6 का अंक यहाँ आ रहा है और 3 का अंक यहाँ आ रहा है, तो यहाँ या यहाँ इन 2 स्थानों में कहीं भी बुध विराजमान हो जाए तो जन पत्रिका में भद्र नामक पंच महापुरुष योग का रचना करते हैं। जिन व्यक्तियों के जन पत्रिका में भद्र नामक राजयोग बनता है, भद्र पंच महापुरुष नामक राजयोग बनता है, वे व्यक्ति बुध के स्वाभाविक और नैसर्गिक गुणों के धनी होते हैं। ऐसे व्यक्ति विद्या, बुद्धि, विवेक के बल पे विशेष सफलता अर्जित करते हैं। इनमें वाणी, बुद्धिमता, वार्तालाप शैली, किसी कार्य के आकलन करने में यानी गुना भाग, जोड़ इत्यादि करने में काफी कुशल होते हैं। इनके पास विशेष बुद्धिमता होती है और अपने बुद्धिमता के बल पे ये विशेष सफलता अर्जित करते हैं। भद्र योग वाले चूंकि बुध से प्रभावित होते हैं, अतः व्यापार के क्षेत्र से जीवन में विशेष सफलता अर्जित करते हैं। व्यापार के जितने भी गुण होते हैं वह भद्र योग वाले व्यक्तियों के जीवन में नैसर्गिक रूप से प्राप्त होता है, यानी ये अपने बुद्धिमता के बल पे जीवन में सफलता, तरक्की, उन्नति प्राप्त कर लेते हैं। भद्र योग के बाद यदि हम चर्चा करें गुरु से बनने वाले हंस योग के बारे में। हंस योग, जब गुरु 9 नंबर यानी धनु राशि, 12 नंबर यानी मीन राशि, 4 नंबर यानी कर्क राशि के होकर जन पत्रिका के केंद्र भाव में विराजमान हो, यानी पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में, इन भाव में जब गुरु अपने राशि के यानी 9 नंबर के या 12 नंबर के या अपने उच्च राशि के यानी कर्क राशि के होकर जब विराजमान हो जाते हैं तो जन पत्रिका में गुरु से बनने वाला हंस योग का निर्माण करते हैं। हंस योग भी अपने आप में एक राजयोग का प्रभाव देने वाला पंच महापुरुष योग माना जाता है। जिन व्यक्तियों के जन्म पत्रिका में गुरु से हंस योग बनता है वो भाग्य के धनी होते हैं। जीवन में
देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनके जीवन में कहीं ना कहीं देवी देवताओं का आशीर्वाद भी विशेष रूप से मिलता है। ये अपने जीवन में भाग्य के बल पे सफलता अर्जित करते हैं। इनका गुण स्वभाव समाज के लिए अत्यंत सफलता दिलाने वाला होता है, यानी समाज में ये काफ़ी घुल मिल जाते हैं। इनका स्वभाव और विचार सुसामाजिक होता है। लोगों की सेवा सहायता करना, लोगों के किसी भी तकलीफ को दूर करने का प्रयास करना जैसे इनके मौलिक गुण होते हैं। ये अपने गुण की वजह से प्रशंसा और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और इसी प्रशंसा और प्रसिद्धि के बल पे जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। यानी गुरु से बनने वाला हंस महापुरुष योग भी अपने आप में एक राजयोग का परिणाम देने वाला योग माना जाता है। गुरु से जब किसी भी जन्म पत्रिका में हंस योग का निर्माण हो रहा हो, यह निश्चित मानिए कि आपके जीवन में भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। हंस योग के बाद आइए हम जानते हैं कि शुक्र से बनने वाला मालव योग कैसे बनता है। शुक्र जब 2 नंबर यानी वृष राशि के, 7 नंबर यानी तुला राशि के, 12 नंबर यानी मीन राशि के होकर जन्म पत्रिका के केंद्र भाव में यानी पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में या 10वें भाव में विराजित हो जाएं, तो जो पंच महापुरुष योग बनता है उसका नाम होता है मालव्य योग। मालव्य योग चूंकि शुक्र से बनने वाला योग है, शुक्र समस्त भौतिक सुखों को देने वाले ग्रह माने जाते हैं। धन संपदा हो, ऐशो आराम हो या भूमि मकान वाहन का सुख हो या जीवन में किसी भी प्रकार का भौतिक सुख की बात हो, उसका सीधा सीधा संबंध शुक्र से होता है। पंच महापुरुष योग में शुक्र से बनने वाला मालव्य योग धन संपदा देने के मामले में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जब शुक्र स्वगृही या उच्च राशि के होकर जन्म पत्रिका के केंद्र भाव में विराजमान हो जाते हैं तो निश्चित मानिए कि जीवन में आपके इच्छा के अनुकूल हर एक भौतिक सुख प्राप्त होता है। भूमि मकान की बात हो, वाहन की बात हो या नकदी रुपये पैसे की बात हो, सारे भोग विलास इत्यादि की जो वस्तुएं होती है उसका सीधा संबंध शुक्र से होता है। और जब शुक्र मजबूत होकर बली होकर जन्म पत्रिका में मालव्य नामक योग का निर्माण कर देते हैं तो उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाती है। शुक्र से बनने वाले मालव्य योग की बात हम चर्चा करते हैं शनि से बनने वाले सस महापुरुष योग के बारे में। यह सस योग जब शनि 10 नंबर यानी मकर राशि के, 11 नंबर कुंभ राशि के, 7 नंबर तुला राशि के होकर जब जन्म पत्रिका के केंद्र भाव में यानी ये चारों भाव में विराजमान हो जाते हैं तो जो पंच महापुरुष योग बनता है उसका नाम सस योग माना जाता है। यानी जन्म पत्रिका में शनि बनाते हैं सस महापुरुष योग। शनि अपने आप में एक श्रेष्ठ फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। शनि जीवन में अनेक प्रकार के लाभ देते हैं। यह शनि लोगों से दोस्ती संबंध, लोगों के बीच में प्रसिद्धि प्रशंसा जैसे चीजों के माध्यम से जीवन में सफलता देते हैं। सस महापुरुष योग वाले व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में भी विशेष सफलता अर्जित करते हैं। शनि अनेक ऐसे कार्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके द्वारा जीवन में विशेष सफलता अर्जित की जा सकती है। शनि से बनने वाला सस महापुरुष योग भी जीवन में अपार सफलता और प्रसिद्धि देता है, धन धान्य देता है और जीवन को पूर्ण रूप से सफल बनाता है। यानी किसी भी जन्म पत्रिका में यह पांचों में से कोई भी पंच महापुरुष योग बन रहा हो, यह निश्चित मानिए कि जीवन में धन संपदा, मान सम्मान और सभी सुख अवश्य प्राप्त होते हैं। पंच महापुरुष योग के प्रभाव में कभी कभी कुछ कमी भी देखने को मिलती है, जिसे हम पंच महापुरुष योग का भंग होना या निष्फल होना जैसे चीजों के नाम से देखते हैं। जब पंच महापुरुष योग बनाने वाले ग्रह यानी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि निर्बल हो रहे हों, यानी अंश को देखा जाए तो अंश बल में जब कमी रह जाती हो तो कहीं ना कहीं यह पंच महापुरुष योग उतना फल नहीं दे पाता है जितने की चर्चा शास्त्रों में की गई है। साथ ही साथ जब इन ग्रहों के साथ सूर्य और चंद्रमा एक साथ इकट्ठे होकर बैठ जाएं तो भी यह पूर्णतः निष्फल हो जाता है, यानी इसके कुछ भी प्रभाव जीवन में देखने को नहीं मिलते। यानी पंच महापुरुष योग अपने आप में एक शुभ योग है और अनेक प्रकार के लाभ तो दे सकते हैं, परंतु उसके लिए ग्रहों के बल को भी देखना अति आवश्यक है। सूर्य चंद्रमा कहीं साथ में ना विराजमान हो गए हों, इस बात का भी आकलन करना आवश्यक है। आप भी अपने जन्म पत्रिका में
मिलान करके देखें कि आपके जन्म पत्रिका में यह पांचों पंच महापुरुष योग में से कौन सा योग बन रहा है। कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आगे आने वाले ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।